लेकिन इसने समहाउ इस रेजिस्टेंस को निकाल के 9 EMA के आसपास सपोर्ट लिया, मेरी एंट्री बन जाती है वहां पे। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के बाद 9 EMA के आसपास सपोर्ट लिया, मेरी एंट्री बन जाती है। सपोर्ट के बाद प्राइस निकलना है, मैं तब तक एग्जिट नहीं करूंगा इस ट्रेड से जब तक कोई भी कैंडल 9 EMA के नीचे आके क्लोज ना कर दे और ऐसे रजिस्ट ना करने लग जाए। 20 EMA पर रेजिस्टेंस लेने लग गया, इट मींस चांसेस आर हाई प्राइस रिवर्स हो सकता है, आप निकल जाओ। लेकिन अगर 20 EMA को रेजिस्ट नहीं करता, प्राइस नीचे का नेक्स्ट कैंडल वापस से ऊपर आ गई, इट मींस आप बैठे रहो उस ट्रेड के अंदर, क्योंकि आपने बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रेड में ट्रेंड को राइट नहीं कर पाते हैं। आपने ट्रेड लिया, आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाते हो क्योंकि आपको ऐसा कोई सेटअप नहीं पता जिसके बेसिस पे आप कोई भी ट्रेड के अंदर जो ट्रेंड है पूरा कंप्लीट मार्केट में, अगर चाहे इंडेक्स में हो चाहे स्टॉक के अंदर कोई भी ट्रेंड हो, उसको आप राइट नहीं कर पाते हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि एक मेरी जो पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, फ्री टेलीग्राम पे जुड़े होंगे, लिंक मैंने नीचे दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं जो भी स्टॉक्स के चार्ट शेयर करता हूँ, किसी भी टाइप के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कोई भी स्टॉक होता है शेयर करता हूँ, उसमें काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा होता है। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने चार्ट दिए तो वो भी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उतना लंबा ट्रेंड राइट कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है, क्या देखा जाता है कि अपने को ट्रेंड राइट करने का मौका मिल जाए, तो इसीलिए मैं आज आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप अच्छा खासा ट्रेंड राइट कर सकते हो। जाएगा तो आपका एक छोटा स्टॉप लॉस जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कब आपको एग्जिट करना है। बहुत इजी एंड सिंपल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का नाम है 9 and 20 EMA। 9-20 EMA का कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है 9-20 EMA स्ट्रेटजी। ठीक है, अब 9-20 EMA स्ट्रेटजी क्या है कि जब आपको इसमें दो इंडिकेटर यूज करने हैं, जब आपको मार्केट के अंदर काफी अच्छा कोई भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड में बैठ नहीं पाते हो। लेकिन अगर 9 and 20 EMA का कॉम्बिनेशन आप चार्ट प्लॉट कर दोगे, सिर्फ दो ही इंडिकेटर लगाना है, उसके साथ थोड़ा सा वॉल्यूम को भी अगर आप देख लेते हो, तो आपको प्योर प्रेडिक्शन बेस्ड स्टडी भी करनी आ जाएगी और एक अच्छा खासा ट्रेंड भी राइट करना आ जाएगा। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और प्यार से कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, बाकी जिन जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट करके बताओ, मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि मेरे को भी टॉपिक्स पता चल जाएगी कि हाँ इस टॉपिक को मुझे नेक्स्ट वीडियो बना के चलना है। ठीक है, तो 9 and 20 EMA ये जो दोनों इंडिकेटर्स है, यह जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसको आपको किस में इंप्लीमेंट करना है? आप निफ्टी 50 में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इंडेक्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो ट्रेंड को राइट करने के लिए, जब आपको बड़ा ट्रेंड लेके जाना है और स्पेसिफिकली स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं विद एग्जांपल आपको चीजें समझाऊंगा। ठीक है, पहले हमें क्या चाहिए इस स्ट्रेटजी पर, अगर हमको काम करना है, हमको कुछ चीजें चाहिए होंगी मार्केट के अंदर। पहला हमको चाहिए EMA। ठीक है, EMA कौन सा चाहिए? 9 and 20। 9 and 20 EMA का कॉम्बिनेशन है, दोनों EMA हमारे चार्ट प्लॉट रहेंगे और अलग अलग डिफरेंट कलर से करना, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। सेकंड हमें चाहिए अपना चार्ट के अंदर प्योर प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझते हो, आपको पता नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या बनने हैं, है ना, क्या मार्केट स्ट्रक्चर बनना है, अगर आपको नहीं पता है तो कृपया करके आप थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती है, आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, आपको यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है आपका, जब 9 and 20 EMA आप मार्केट चार्ट प्लॉट करोगे तो आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए होगा। टाइम फ्रेम आप इसमें यूज करोगे 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के अंदर जो भी ट्रेड करना चाहता है। आप इसको इंट्राडे किया, इसमें आप 2-3 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड भी ट्रेड लेके जा सकते हो। अगर आप स्टॉक्स के अंदर काम करते हो तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक 9 and 20 EMA लगाना है। आपका प्राइस एक्शन बेस्ड होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली मार्क करके रखने। प्राइस एक्शन में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ठीक है, और उसके साथ आप एक और इंडिकेटर यूज करोगे जो है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो आपको चार्ट में, हर एक चार्ट में यूज करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन पर आप काम कर रहे हो, है ना, कोई भी आपका रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, इधर कहीं के आसपास रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ज्यादा नीचे से वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, तो इट मींस हाई चांसेस से ब्रेकआउट कर देगा, है ना। लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन हमारा वॉल्यूम नीचे को जा रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रैप ज्यादा हो सकते हो। तो वॉल्यूम स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस इंडिकेटर, मतलब इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप इस सेटअप में काम करोगे, प्राइस एक्शन में काम करोगे, आपका ब्रेकआउट देगा, आप एंट्री ले लोगे, लेकिन आप एक बार जब चेक बैक करोगे एंट्री लेने के बाद, भाई यहाँ तो वॉल्यूम था ही नहीं, तभी मेरा स्टॉप लॉस गया। तो वॉल्यूम स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार इन सारी चीजों को एक बार चार्ट प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप प्लॉट करोगे, क्योंकि काफी सारे बिगिनर है, उनको नहीं पता होता कि चार्ट पर हम इसको कैसे लगाएं, कैसे प्लॉट किया जाता है। ऐसे मैंने यहाँ पर आपके लिए टाइम लगा दिया है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है,
ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। रेंज बाउंड में आपको सिंपल से बता, 2 रेंज मिलेंगी, उस 2 रेंज के बीच में आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको लॉन्ग ट्रेंड राइड करना है, तो लंबा ट्रेंड राइड करना, तो मार्केट का भी प्राइस एक्शन भी वैसे ही बनना चाहिए कि यहाँ से हमको बड़े मूव मिल सकते हैं। बड़े मूव को मैं कैसे बैठ के रहना है, हमने बड़े मूव को हम क्वांटिटीज डाल के बैठे, उसमें अपना ट्रेड लेके बैठे, उस बड़े मूव को कैसे राइड करना है वो हेल्प करेगा हमारा 9 एंड 20 EMA का कॉम्बिनेशन। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले टाइम फ्रेम आप जाओगे, यहाँ पर टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सबके पास ये वाला चार्ट होगा ट्रेडिंग व्यू का, जो कि हर एक ब्रोकर आपको दे रहा है। तो यहाँ से आपको 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी है। फिर आपने जाना इंडिकेटर के सेक्शन में, इंडिकेटर में सेक्शन में आप EMA टाइप करोगे तो आपका ऐसा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसको 2 बार लगा लेना, ठीक है, 2 लगा लेना। ऑलरेडी आपका डिफॉल्ट मूविंग एवरेज यहाँ पर आ जाता है 9 EMA। इसकी सेटिंग में मैं जाऊंगा, सेटिंग में जो डिफॉल्ट सेटिंग पड़ी हुई है वही डिफॉल्ट सेटिंग रखना। आप इसमें छेड़छाड़ कभी कोशिश करने की मत किया करो, क्योंकि अगर कोई भी इंडिकेटर किसी ने बनाया हुआ है तो प्रॉपर्ली उस पर एनालिसिस की, उस पर उसने कुछ कैलकुलेशन की, तब आपको आउटपुट दे पा रहा है। आप अपनी कैलकुलेशन करके उसमें छेड़छाड़ मत किया करो, तभी ये चीज़ें मार्केट में नहीं चलती है, ठीक है। तो इंडिकेटर आपने लगा दिया। दूसरा इंडिकेटर आपने जो लगाया 9 EMA, उसको सेटिंग करके उसकी सेटिंग आप चेंज कर दो। इनपुट में आप यहाँ पर चले जाओ, इसको 20 में डाल दो, ठीक है, 20, बस दैट्स ऑल। 20 EMA का इंडिकेटर आपका आ जाएगा चार्ट के अंदर, ठीक है। अब इसका ये क्या है कि 20 EMA वाले का थोड़ा सा आपको कलर डिफरेंट दिखे, इसके लिए आप क्या करना है, आपके कलर वाले सेक्शन में जाके आप इसको रेड कर दो। ओके, तो ये मेरे दोनों इंडिकेटर लग चुके हैं, जिसमें मेरा जो रेड वाला इंडिकेटर है वो है हमारा 20 EMA, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोनों इंडिकेटर लग चुका। मुझे एक और इंडिकेटर चाहिए, वो कौन सा, वॉल्यूम। वॉल्यूम एक स्पेसिफिकली आपको चाहिए नहीं, आप हर चार्ट में वॉल्यूम को प्लॉट करके रखा करो, तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट यही वॉल्यूम इसलिए देखना है कि आप अगर फ्यूचर को, निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट को देखोगे तो आपको वॉल्यूम देखेगा, लेकिन निफ्टी के स्पॉट चार्ट देखो तो आपको वॉल्यूम नहीं देखेगा। तो आपको फ्यूचर चार्ट को भी देखना चाहिए अगर वॉल्यूम को स्टडी करना है। लेकिन अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो आपको स्टॉक्स के अंदर प्रॉपर वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर को अगर आपने अप्लाई कर लिया, वॉल्यूम अप्लाई कर लिया, और आपने दोनों इंडिकेटर्स को, मूविंग एवरेजेस को अप्लाई कर लिया, अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। पहली चीज, हमको मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर मैं अभी देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, तो मैं रेडी रहूंगा। अभी देखो ये एक रेंज में है, ये देखो एक रेंज में बनी हुई नैरो रेंज बनती जा रही है, बनती जा रही है। अब किसी भी साइड पे ब्रेकडाउन है, ब्रेकआउट आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे लेवल्स को मार्क करके रखना पड़ेगा। अपर साइड का लेवल, लोअर साइड का लेवल ये है, ठीक है। लेवल्स को मार्क करके रखूंगा, कोई भी ब्रेकआउट आता है ना, या ब्रेकडाउन आता है, तो मुझे एक ट्रेंड अच्छा खासा मिल जाएगा। अब उस ट्रेंड को राइट अगर मुझे करना है तो मुझे ये हेल्प करेगा, कौन सा, 9 एंड 20 EMA। 9 एंड 20 EMA कैसे ट्रेंड राइट करने में हेल्प करता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को पीछे लेके जाऊंगा, आपको ट्रेंड में दिखाऊंगा जब मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप ये देखना, ये है ट्रेंडिंग मार्केट। इस मार्केट ने काफी अच्छा एक ट्रेंड दिया, एक ब्रेकआउट दिखाया इसने। ये देखो एक रेंज थी, मैंने कहा था आपको प्राइस एक्शन पर काम करना है, ये प्राइस एक्शन है, इसने ब्रेकआउट दिखाया। 9 EMA एंड 20 EMA के ऊपर ही प्राइस है, तब तक ये प्राइस में कोई भी किसी भी तरीके का डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है, ठीक है। 9 EMA 20 EMA मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों लगाया है। 9 EMA होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। अगर मैं जैसे स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे 9 EMA यहाँ पर काफी स्कैल्पिंग मूव मिल जाते हैं, लेकिन जब मैंने उसके पीछे 20 EMA भी प्लॉट कर दिया तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर कहीं पे 9 EMA सपोर्ट नहीं करता है, 9 EMA को तोड़ के अभी प्राइस नीचे आ जाता है नहीं, तो आपको वहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रेंड राइड करो। अगर आप स्कैल्पर हो तो देन 9 EMA के ऊपर प्राइस निकला, आपको स्कैल्पिंग मूव मिला यहाँ से, इट्स ओके। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड राइड करना चाहते हो, बड़े ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो, तो 20 EMA आपको एज ए सपोर्ट काम करता हो देखेगा। 9 EMA भले ही ब्रेक हो जाए, लेकिन अगर 20 EMA नीचे आ रहा है, आप वहां पर अपने ट्रेड को होल्ड करके बैठ सकते हो। 20 EMA पर अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इट मींस दैट विल कंटिन्यू, ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। जैसे 20 EMA के नीचे आया, वापस से इसने सपोर्ट लिया, कंटिन्यू, वापस से देखो 9 EMA तोड़ के जैसे ही 20 EMA के आसपास आ रहा है, मार्केट सपोर्ट लेता है, प्राइस ऊपर चले जाता है। फिर जैसे ही देखो 20 EMA के आसपास आता है, मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चले जाता है, ठीक है। और अगर आपको और आगे का चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, ये देखो, जब तक 9 एंड 20 EMA के ऊपर प्राइस है, तब तक आपको प्राइस क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मींस प्राइस सेम ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही आपका 9 EMA एंड 20 EMA के नीचे प्राइस आने लग जाता है, आपका ट्रेंड क्या हो जाता है, चेंज होने लग जाता है। ट्रेंड चेंज हो जाएगा या रेंज में हो जाएगा, तो यहीं पे होता है आपका एग्जिट। 9 EMA के नीचे प्राइस क्लोज हो गया, 9 EMA को, मतलब 20 EMA के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो गया, 20 EMA को रजिस्ट कर रहा है प्राइस, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर भी आपको देखने को मिला है ना। क्रॉस ओवर कैसे, 20 EMA नीचे से रेड वाली 20 EMA है, उसको किसने क्रॉस ओवर किया, 9 EMA ने क्रॉस ओवर कर दिया। इसमें अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका तो आपका टाइम काम है कि आपने एक ट्रेंड कैप्चर कर लिया, अब आपका काम है स्ट्रेट से निकल जाना, है ना। और कब आपने ट्रेड नहीं करना है, जब ये 9 एंड 20 EMA के आसपास प्राइस घूमता हो,
ठीक है, इट मीन से रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट है, 9 एंड 20 EMA के आसपास ऊपर नीचे घूमता रहेगा। वहां पर आपको पेशेंसली वेट करना है। वहां पर आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखा है। जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने निकाला, आप ये देखो 920 EMA एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट। जैसे इसने देखा, इसने रेंज बनाई, देखना यहाँ पर रेंज बनी है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 9 एंड 20 EMA के आसपास घूम रहा है, तो एक रेंज ऑलरेडी बना चुका, ऊपर रेजिस्टेंस है, हमें दिख रहा है कि हमको क्या देखना है, प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप फिर फंस जाओ, क्योंकि आपको हर जगह ट्रेड दिखेगा। जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड दिखेगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन इसने समहाउ इस रेजिस्टेंस को निकाला, रेजिस्टेंस को निकाल के 9 EMA के आसपास सपोर्ट लिया, मेरी एंट्री बन जाती है वहां पे, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालने के बाद 9 EMA के आसपास सपोर्ट लिया, मेरी एंट्री बन जाती है। सपोर्ट के बाद प्राइस निकलना है, मैं तब तक एग्जिट नहीं करूंगा इस ट्रेड से जब तक कोई भी कैंडल 9 EMA के नीचे आके क्लोज ना कर दे और ऐसे रजिस्ट ना करने लग जाए, तब तक मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। और अगर आप इस सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो आपको काफी अच्छे ट्रेंड, जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो आप कभी भी उस ट्रेंडिंग मार्केट से निकलोगे नहीं, आप कहीं ना कहीं उसमें बैठे रहोगे। कैसे बैठे रहोगे, देखो ब्रेकआउट दिया, 9 EMA के आसपास आया, पुल बैक देने, मेरी एंट्री बनती है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस बनता है इस स्विंग के नीचे या 9 EMA के नीचे, अगर कोई भी 20 EMA के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है ना, और क्लोज होने के बाद एक, अगर आपको वेट करना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो रही है देन आपको निकलना पड़ेगा। अगर एक कोई वीक कैंडल क्लोज हो रही है जिसमें रिजेक्शंस बननी है, तब आपको उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए क्या, इन दोनों का क्रॉस ओवर और 9 जो अपना प्राइस है 20 EMA को रजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर 20 EMA पर रेजिस्टेंस लेने लग गया, इट मींस चांसेस आर हाई प्राइस रिवर्स हो सकता है, आप निकल जाओ। लेकिन अगर 20 EMA को रेजिस्ट नहीं करता, प्राइस नीचे का, नेक्स्ट कैंडल वापस से ऊपर आ गई, इट मींस आप बैठे रहो उस ट्रेड के अंदर, क्योंकि आपने बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है। बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस है ना, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार करके कभी भी बड़ा ट्रेंड राइड नहीं कर सकते हो। सो 9 EMA आपका क्या बनता है, एक एंट्री पॉइंट बनता है। 9 EMA यहाँ पर एंट्री देने का काम करता है। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन हमारा बना, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक आया, एंट्री बनी, 9 EMA के आसपास गया प्राइस, हमारा इसके नीचे का एसएल बनता है। वापस से देखो प्राइस नीचे आया, डराने के लिए आया। जो लोग नॉर्मल ट्रेडर होंगे वो इस ट्रेड से निकल जाएंगे, क्यों, 9 EMA के नीचे क्लोज हो गया भाई, आप निकल जाते, स्कैल्पर्स निकल जाएंगे। लेकिन जो लंबा ट्रेंड राइड करेगा वो उसमें बैठा रहेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है भैया 20 EMA का सपोर्ट है मार्केट के अंदर। जब तक 20 EMA के ऊपर प्राइस है, आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव और बहुत बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड आपको 20 EMA ने दिया है नहीं। और वहाँ यहाँ पर भी आप देखोगे, मैंने क्या कहा था, विक कैंडल बननी, सेम एग्जांपल दिख रहा है। प्राइस नीचे आया है ना, और गैप अप, इसने मतलब गैप अप दिया, एक अच्छा खासा ट्रेंड लिया, नीचे इसने 920 EMA के नीचे क्लोज कर दिया, वापस से गया, फिर वापस से क्लोज आ गया। तो ये टाइम है आपका कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब 9 एंड 20 में दोनों क्या करें, रजिस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, रेंज में रहा, रेंज के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया, रेंज में रहा, रेंज के बाद प्राइस नीचे आ गया। लेकिन हमारा मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है, तो कोशिश ये करो कि अगर आप 9 एंड 20 EMA का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो तो आपको एक बार बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चल रहा है। अगर मैं जैसे आवली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, एक घंटे के टाइम फ्रेम में, तो मेरे को ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है। तो मुझे बुलिश साइड की एंट्रीज जब भी मिलेगी या बुलिश साइड में मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ देखेगा, तब मैं वहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी से जाऊंगा, जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी है। लेकिन मेरे को अगेंस्ट द डायरेक्शन कोई भी एंट्री मिलती है, चाहे वो 920 में ही क्यों ना मिल लो, तो मैं वहां पर क्वांटिटी हमेशा रिड्यूस करूंगा। क्यों, क्योंकि हमको एक चीज बताया गया है कि जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है, उसके अगेंस्ट में आप बैठोगे, भले कितना ही अच्छी स्ट्रेटजी हो, कितना ही अच्छा सेटअप हो, आप कभी उसको राइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी ट्रेंड को राइड करने का। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको स्टॉक्स के, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है श्रीराम फाइनेंस, ठीक है, इसमें काफी अच्छा ट्रेंड। अब आप देखोगे स्टॉक्स के अंदर तो ये स्ट्रेटजी 920 इतना अच्छा परफॉर्म करता है, और मेरे जितने भी ट्रेड्स, अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा हूँ या मैं स्विंग पे भी पकड़ के चलना तो मैं इसी पे ही काम करता हूँ 9 एंड 20। तो 20 EMA मेरे को लॉन्गर ट्रेंड, मतलब एक अच्छा खासा ट्रेंड जो कह सकते हो ना, एक 2 दिन 3 दिन 5 दिन का एक ट्रेंड मेरे को 20 EMA देता है। 9 EMA मेरे को एंट्री एंड एग्जिट में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब एंट्रीज बनाने में हेल्प करता है। अब अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे इसने क्या किया है, एक रेंज को इसने निकाला हुआ है, ठीक है, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया, ओके, और इसने यहीं से आपका क्रॉस ओवर दिखा दिया कि ये 9 EMA जो है 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर आ चुकी है, पहले चीज, ठीक है। इसने यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेके एक वी शेप रिकवरी दिखाई है, तो आपका एंट्री इधर ही बन जाता है ना। और दूसरी चीज, अगर आपको और एंट्रीज ऐड ऑन करनी है तो 9 EMA के आसपास आप एंट्री सभी बना सकते हो। तब तक इस ट्रेड को आपको होल्ड करके बैठे रहना है, जब तक कोई भी कैंडल 9 EMA के, ये मतलब 20 EMA के नीचे ना आ जाए, तब तक आप नॉर्मली स्टॉक्स के अंदर ट्रेंड राइड करके बैठ सकते हो। क्योंकि स्टॉक्स के अंदर पैसा तभी बनता है जब आप ट्रेड को होल्ड करोगे, है ना। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड में कोई एंट्री एग्जिट करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा,
क्योंकि स्टॉक्स सिंगल डे के अंदर आपको 2, 5, 4, 5, 6% का मूव इजीली देते हैं, इंडेक्स बहुत रेयर देता है। तो स्टॉक्स के अंदर आपको काम करना है तो आपको ट्रेंड राइट करना पड़ेगा, और ये स्टॉक्स के अंदर काम करने के लिए बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। 9 EMA के ऊपर कोई भी प्राइस क्लोज कर रहा है या कोई भी हमारा प्राइस एक्शन बन रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है ना, मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, 9 EMA के ऊपर प्राइस आप एंट्रीज वहां पर अपनी बनाओ, है ना, एंट्रीज बनाना स्टार्ट करो। 9 EMA के रिटेस्ट करने आ रहा है, कोई बुलिश कैंडल दे रहा है, आपकी एंट्री बननी चाहिए। और तब तक आप उस ट्रेंड से एग्जिट नहीं करोगे जब तक कोई भी कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज ना कर जाए। दैट सिंपल एंड बेसिक स्ट्रेटजी फॉर द स्टॉक्स। ऑप्शंस में कहूंगा कि अगर इंडेक्स में अगर आपको काम करना है, इंडेक्स के अंदर 10 दिन में से 3 या 4 दिन ही अच्छा आपको ट्रेंड दे देगा, लेकिन बाकी टाइम पर अगर मार्केट साइडवेज ही देगा तो आपको चांसेस कम है कि इस स्ट्रेटजी से या इस 920 EMA की स्ट्रेटजी से आपको पैसा बन पाए। लेकिन स्टॉक्स के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई है कि आपको काफी अच्छा ट्रेंड ये राइड करवा देती है। 920 EMA पर जब भी मतलब प्राइस है सपोर्ट लेके चल रहा है तब तक प्राइस ऊपर है। अब मैंने इसको ऐसे टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर लगा रखा है, तो मैं इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को सेम ट्रेंड दिखा रहा है, और मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है। मैंने आपको कहा था कि आप 2-3 दिन तक इस ट्रेड को लेके बैठ सकते हो, राइड कर सकते हो, तो आप 1 आवर में के टाइम फ्रेम में देखो 2-3 दिन से प्राइस क्या है, सिर्फ इसी के ऊपर ही है। तो इतना अच्छा स्विंग, अगर आपको स्विंग ट्रेड भी करना है, स्विंग ट्रेड के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको 920 EMA के अंदर मिल जाते हैं। सिंपल एंड बेसिक स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजीज आपको मतलब अगर आप कहोगे ना कि कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है अगर वो काम कर रहा है तो ये स्ट्रेटजी ऑब्वियसली यूज करता है, और हर कोई यूज करता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बस ये कि इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस जाता है। एक 920 EMA के ऊपर से स्लो एंड स्टडी जा रहा है, लेकिन गया कहाँ है। अब अगर आप इस पर परसेंटेज वाइज रिटर्न को कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ। जैसे 9 EMA के ऊपर जैसे इसने क्लोज दिया, ठीक है, 20 EMA के ऊपर इसने क्लोज दिया, एंड यहाँ से मैं अगर इसका हाई दिखाऊँ ना, तो इसने ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर 15% का मूव दिया है, 15% इन 2 डेज। कौन सा दिन, ये देखो 2 दिन का ही आई थिंक चार्ट है, 2 दिन का ही है, तो इसने ऑलमोस्ट 15% के आसपास का मूव दिया है। 15% कहाँ होता है स्टॉक्स के अंदर? 15% का मूव मतलब एक स्विंग कैप्चर कर दो आप, एक बहुत बड़ा स्विंग। और किसके बेसिस पे? सिर्फ 9 and 20 EMA। तो दिस इज मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी, मतलब अगर आपको स्टॉक्स के अंदर काम करना है। और इसी को मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ तो इंट्राडे के अंदर भी आपको वही चीज़ देखेगी। 9 EMA के ऊपर जब तक 9 and 20 EMA के ऊपर जब तक प्राइस है, तब तक प्राइस ने ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो ये आपको रेड कलर की जो नीचे से लाइन आ रही है, जैसे इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे इसने ब्रेकआउट दिया, इसका रेंज का निकला था यहाँ से, ये इसका ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। ब्रेकआउट जोन के पास आपकी एंट्रीज बनती है, और यहाँ पे आई थिंक कोई भी ऐसी कोई कैंडल नहीं होगी। अगर हो सकता है इसने यहाँ पे आपको कुछ एग्जिट दिया हो, तो इसीलिए मैंने आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम भी दिखाया था कि अगर आपको ट्रेड को लॉन्ग होल्ड करना है, आपको लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, बट इंट्राडे के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक कितना ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, ठीक है। इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, आपकी एंट्री बनी, आपको ऑलरेडी इसने अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से दे दिया है, ठीक है। तो अभी ये मार्केट है ना, तो इस तरीके की यहाँ पर वॉलेटिलिटी हुई है, तो हो सकता है आपको एग्जिट दे दे सिंगल डे। लेकिन अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, कैसे होल्ड करना चाहते हो? क्योंकि आपने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में चेंज किया, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि 9 and 20 EMA सपोर्ट करिए, 20 EMA के ऊपर ही है अभी प्राइस, तो मेरे को इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो, क्योंकि आपको 20 EMA सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, आपको 20 EMA कंफर्मेशन दे रहा है कि ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। ये चीज इंट्राडे के अंदर मूवमेंट जो है, ये सिर्फ उनके लिए होता है जिनको मार्केट ने निकालना होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा ट्रेंड राइड करते हो, तो आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आपको ट्रेड को लेके बैठना पड़ेगा। ट्रेड को लेके बैठोगे तो मार्केट क्या कर देगा, आपको इतने बड़े बड़े यहाँ पर टारगेट्स दे देगा। देखो, जिनको निकालना यहाँ निकालना था, उसके बाद 20 EMA के नीचे आया, एक बार भी नहीं आया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने 2 दिन का ट्रेंड यहाँ पर दिखाया, उसके अगले 2 दिन अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे, तो यहाँ से यहाँ तक इसने मूव दिया, यहाँ रेंज में बैठा है सभी को, क्योंकि ये रेंज मार्केट बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए बनाएगा क्योंकि वीक प्लेयर्स जो होते हैं, नए प्लेयर्स जो होते हैं, बिगिनर्स जो होते हैं, उनको मार्केट निकालता है। उनको मार्केट क्या करता है, मतलब मतलब ट्रेंड से, ट्रेड से किक आउट करता है, क्योंकि उसको आगे जाना होता है। और अगर हर कोई पैसा मार्केट में बना लेगा तो नॉर्मल सी बात है, सभी के सभी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो यही काम होता है कि इंट्राडे के अंदर आप, अगर आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है, आप बुक करना चाहते हो, आप कुछ क्वांटिटी रिमेनिंग होल्ड करना चाहते हो, आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखा, तो बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक्स के अंदर आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना जरूरी है। क्योंकि स्टॉक्स के अंदर जब एक ट्रेंड निकलता है ना, तो फिर वो स्विंग बनाता है सीधा। कोई भी एक अच्छा ब्रेकआउट होता है ना, एक स्विंग बनाता है, और उसी स्विंग को पकड़ने को हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आप स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग में पकड़ सकते हो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। और जब यहां से इसने थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट की, उसके बाद अगर देखोगे तो एक बार भी 20 EMA के नीचे प्राइस नहीं आया, और जहां पर आया है वहां पर आपका एग्जिट बन रहा है ना, वहां पर आपका एग्जिट बनना है। नेक्स्ट एंट्री आपकी कब बनेगी, जब इस रेंज, इस हाई को निकालेगा प्राइस,
ठीक है, नीचे से वॉल्यूम आएगा। और दूसरा चीज वॉल्यूम स्टडी, जब भी 20 EMA के आसपास आ रहा है, आप एक चीज देखो वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है। ठीक है, 20 EMA के आसपास आपका प्राइस आया, यहाँ पे वॉल्यूम देखो स्पाइक आया। अब भाई 20 EMA के आसपास ही क्यों आ रहा है? ठीक है, जब भी 20 EMA के आसपास, ये देखो इधर कहीं पर आया, नीचे को डिप मारना है, वॉल्यूम देखो। ठीक है, इधर कहीं पर भी आया था, यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, और अगर आपको दिखाऊं तो अभी आई थिंक मार्केट के क्लोजिंग टाइम में भी यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है। यहाँ पर वापस से 20 EMA के आसपास कहीं है, लेकिन हमारा को क्या दिख रहा है, वही वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। हो सकता है गैप अप दे जाए, प्रोबेबिलिटीज है, बट तभी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जब 20 EMA के आसपास कहीं पर आता है। ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जब 20 EMA के आसपास आ रहा है तभी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 20 EMA के आसपास जब भी आ रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं बाय करने के लिए, है ना। कोई बहुत अच्छा उनको जोन मिल रहा है और इसीलिए वहां पर वॉल्यूम आ रहा है। इसीलिए हमको ट्रेंड को यहाँ पर राइड करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं प्राइस उधर ही को लेके जाएगा आपको। ठीक है, और इसीलिए आप यहाँ से ट्रेंड को राइड कर रहे हो, इसीलिए आप ट्रेंड को फॉलो कर पा रहे हो। दूसरा आपको यहाँ पर चार्ट दिखाता हूँ 920 EMA का, ये सीमेंस का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी सेम चीज दिख रही है। जब तक भाई 920 EMA नीचे से सपोर्ट करिए, प्राइस नीचे आया ही नहीं। देखो जब तक 20 EMA सपोर्ट करिए, एक ब्रेकआउट, हमने एक ब्रेकआउट जोन ढूंढना है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी जैसे आप यहाँ पर देखोगे इस डे के अंदर इस रेंज का इसने ब्रेकआउट मारा, यहाँ पर रेंज बनाई थी, ब्रेकआउट किया, 9 EMA के ऊपर एंट्री करने का मौका आपको मिल गया। 20 EMA नीचे से है, 20 EMA के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, आपका काम है एग्जिट करके ट्रेड से निकल जाना। जब तक 20 EMA के ऊपर है, ट्रेड में लेके बैठे रहो। 9 EMA के आसपास आता है, ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन जब तक 20 EMA के ऊपर है, ट्रेड को लेकर बैठे रहो। आपको ये 920 EMA का कॉम्बिनेशन क्या दिखाएगा, एक अच्छा खासा ट्रेंड राइड करने का मौका दे देगा। कितना ट्रेंड राइड हुआ है इस रेंज को निकालते ही 920 EMA के बेसिस पर, अगर मैं देखूंगा, मेरे को बस यहाँ से लगाना है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, अब मैं यहाँ से इसका देखता हूँ कितना % का मुझे गेन मिला है। आई थिंक 2 दिन के अंदर अगर आप इसका देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का गेन, 10% इन स्टॉक इन जस्ट 2 डेज। सिर्फ किसके बेसिस पे? ब्रेकआउट हुआ, 9 and 20 EMA का कॉम्बिनेशन, एंट्री बनती है 9 EMA के आसपास, जब भी प्राइस है एंट्री बनती है। 20 EMA के नीचे क्लोज होने पर मैं एग्जिट लूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हो सकता है मेरे को वहाँ पर छोटा सा एक स्टॉप लॉस के लिए एक स्विंग बनाना पड़े। स्विंग मेरा बनना है, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री बनी, छोटा सा स्टॉप लॉस बनना है, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग पे एग्जिट, और पूरा का पूरा ट्रेंड राइड। किसके बेसिस पे? सिर्फ 920 EMA के बेसिस पे 10% 2 दिन के अंदर। आप इंट्राडे में करो, इंट्राडे के अंदर मूव आएगा, आप उसको होल्ड करके जाओ, आपको 2 दिन के अंदर 10% मिल रहा है, 2 दिन के अंदर 15% मिल रहा है। किस में मिलता है? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के अंदर, है ना। अगर आपको 10-15% का मूव एक 2 दिन में मिल रहा है, तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है? विद एग्जांपल आपको चीजें मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक और चार्ट लेके चलते हैं। ये आपका कमिंस का चार्ट है। ओके, अब इस चार्ट में भी सेम चीज मेरे को देखने को मिल रही है। जब तक प्राइस 920 के ऊपर है ना, यहाँ पर भी देखो 9 and 20 EMA के ऊपर जब भी हमारे पास प्राइस है, तो हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये देखो प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। 920 EMA हमें कितना अच्छा सपोर्ट कर रही है। ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक देने आया। ये जो ये रेंज है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देने आया। 20 EMA के नीचे का सपोर्ट था, 20 EMA को उसने ब्रेक नहीं किया, प्राइस निकला, आपकी एंट्री बनती है इस ब्रेकआउट पे। अब आप बस बैठे रहो इस ट्रेड में, जब तक 9 EMA के आपास, मतलब 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक आपको निकलना नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20 EMA के नीचे क्लोज है, इट मीन्स यहाँ पर आपके चांसेस है आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी हमें इतना ही दे रही है। इसने यहाँ पे एग्जिट भी दे दिया, क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्लोज हो चुका। आप एग्जिट कहाँ दिया है, आपकी एंट्री कहाँ बननी थी, एग्जिट कहाँ? ये देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री बननी थी, ठीक है, इस जगह पे, और आप एग्जिट कहाँ दिए? यहाँ पे। तो इतना अच्छा इसने ट्रेंड क्या करवा दिया, आपको राइड करवा दिया। सिर्फ किसके बेसिस पे? 2 इंडिकेटर, 9 and 20 EMA का कॉम्बिनेशन। तो ये है। अब आप बात करो कि रिस्क रिवॉर्ड की, भाई अब हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बता दो। देखो, आप लॉन्ग ट्रेंड राइड करो, एक बड़ा ट्रेंड राइड करो, तो स्टॉक्स के अंदर मिनिमम 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पर अगर आपका 5th पॉइंट ऐड करता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होगा? मिनिमम स्टॉक्स के अंदर आप काम करें 1:2 आपका मिनिमम है। इससे नीचे आप लोगे ही नहीं, क्योंकि आप ट्रेंड राइड करो। अब वो आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप 1:2 लेते हो, 1:4 लेते हो, है ना। और या 1:2 कोई स्टॉक आपको 5 दे जाता है, 1:6 दे जाता है, 1:10 भी दे जाता है, ठीक है। लेकिन आप स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर काम करो, इंडेक्स के अंदर थोड़ा प्रीमियम्स की वॉलेटिलिटी रहती है, तो प्रीमियम्स की वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन जब ट्रेंड आपका मिल रहा होता है इंडेक्स के अंदर, आपके इसमें ये जो 920 स्ट्रेटजी है, जब रेंज में है तब आपका नहीं चलेगा, क्योंकि रेंज में है, ऑब्वियसली बात है, प्रीमियम्स मेल्ट होंगे। लेकिन जब ट्रेंडिंग होता है तो आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है ना। आप कहते हो कैसे एंट्री करो, क्या देखूं, लेकिन वहां पर आप 9 and 20 EMA का कॉम्बिनेशन लगा के आप अच्छी खासी एंट्री बना सकते हो। और स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि इंडेक्स के अंदर आपके प्रीमियम्स काफी अच्छे मूव करते हैं, तो इंडेक्स के अंदर आपको काफी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, इससे बेहतर टारगेट्स भी मिल सकते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर प्रीमियम्स मूव करता है। आपने कोई भी प्रीमियम 50 रुपये उठाया, वो हो सकता है ट्रेंड के क्लोज होने तक वो 500 रुपये प्रीमियम क्लोज कर रहा हो,
ठीक है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा हाई होती है आपको रिटर्न्स मिलने की, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर काफी अच्छा आपका बन जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा इंडेक्स के अंदर कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जोन में, जैसे अभी का मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी का मार्केट अगर आप मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी के अंदर अभी मार्केट एक रेंज में है। जैसी कोई भी रेंज का ओवरऑल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेरे को देखने को मिलेगा, मैं वहाँ पर इस 9 and 20 EMA के कॉम्बिनेशन को अप्लाई करूंगा, उस ट्रेंड को राइट करने के लिए जाऊंगा। अगर मुझे ट्रेंड राइट करना है, बेसिकली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है, अभी मुझे इसकी एक रेंज दिख रही है और नैरो होती हुई जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है अच्छा खासा और 9 and 20 EMA का मेरे को वहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखता है, तो ऑब्वियसली मैं उस ट्रेड में बैठूंगा, है ना। लेकिन इस रेंज में मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑलरेडी रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम भी नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस के प्रीमियम है। प्रीमियम्स के अंदर होल्ड करने में क्या मिलता है, मुझे थीटा डीके मिलता है। थीटा डीके में चाहे मेरा टारगेट हिट भी हुआ लेकिन टाइम बहुत ले लिया तो थीटा डीके में मेरा प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये चीजें चलेंगी, आपको ट्रेंड मिलेगा तो आपको ट्रेंड राइट करने का मौका दे देगा 9 and 20 EMA, ठीक है। बाकी जिन लोगों को स्कैल्पिंग करनी है, जैसे मैं डेली स्कैल्प करता हूँ, मेरे सेंसफुल जाके देखूँ तो वहाँ पर काफी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी चाहिए होगा, तो आप मेरा बिग बार स्ट्रेटजी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई 9-20 EMA का कॉम्बिनेशन कभी बन रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पर हमारे को 9-20 EMA का कॉम्बिनेशन मिलता है जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आपको किस में मिल जाएंगे। मेरी अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, स्टॉक बनना प्रीमियम कम्युनिटी, जहाँ पर मेरे पास जो भी स्टॉक्स कोई भी अच्छा लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं जिसमें ये स्ट्रेटजी वर्क करती हुई दिख रही होती है, मैं यहाँ पर इमीडिएटली आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो जिससे आपको हेल्प मिलेगा लाइव मार्केट में काम करने में। तो दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यही था 9 and 20 EMA का स्ट्रेटजी, इसमें मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बता दिया और इन डिटेल में और इस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और समझ में आए। बाकी लाइव मार्केट में अगर आपको काम करना है मेरी स्टॉक्स पे, मेरी स्ट्रेटजीज पे, तो नीचे मैंने लिंक दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, स्ट्रेटजी पसंद आई, तो एक बार इसको बैक टेस्ट जरूर करना क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर जो लोग इंट्राडे के अंदर काम करते हैं, स्टॉक्स को राइड करते हैं, स्टॉक्स में ट्रेंड को राइड करते हैं, उनको पता होगा 9 and 20 EMA का कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो यही था गाइस स्ट्रेटजी और इन डिटेल मैंने इसमें आपको चीजें बता दी। बाकी स्टॉक्स के अंदर आप एक बार बैक टेस्ट जरूर करो। इंडेक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कैसे काम करना है। रेंज में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिल रहा है तो हमें 9 and 20 EMA को अप्लाई करना है ताकि हम बड़ा ट्रेंड राइड कर सके, ठीक है। बाकी बैक टेस्ट जरूर करिएगा, चेक बैक जरूर करिएगा और चेक बैक करने के बाद आपको क्या आउटपुट मिला, क्या चीज़ देखने को मिली, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।